आज हम लोग एक नया टास्क करने जा रहे हैं। कोई भी मेंबर जो एब्सेंट है आपका नियर एंड डियर, तो आप उसे कॉल करके बुला सकते हैं ताकि उसे इजीली समझ में आ जाए। अगर वो बाद में पीछे रह जाएगा तो फिर वही प्रॉब्लम होती है कि हमें रिपीट करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इटरेशन? Iteration means repetition. Okay, repetition of a set of statements की कई बार हमें अगर मान लो कोई टेबल लिखनी है तो हमें बार बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना होगा। कैसे करना होगा? लिटिल बिट प्रॉब्लम्स आ रही है कनेक्टिविटी में, बार बार जो है कनेक्टिविटी वो ब्रेक हो रही है। सो कीप पेशेंस देयर। कि we are talking about that repetition. What is repetition? Repeat means कि वो काम हमें जो बार बार रिपीट करना पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? रिपीटिशन बोलते हैं, इटरेशन बोलते हैं। कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है प्रोग्रामिंग, इन प्रोग्रामिंग वी वांट टू अ टास्क रिपीटेडली मैनर, मींस कि हमें एक ही टास्क को बार बार करने की जरूरत, बार बार कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। हम उसे रिपीट मोड पे डाल दें तो वो रिपीट हो जाता है। सेम एज इट इज, जिस प्रकार whenever you listen a song, means whenever your favorite song, whenever your favorite song you keep on repeat mode. Okay, same here, same here. We can repeat the task like as, for example, you see here, observe carefully, all of students observe carefully, like as print 1. Okay, I'm writing something, a message, print 1, print 2. Okay, print 3, print 4, print 5. तो अब मैं इसको रन कर रहा हूं, मैंने सेव किया इसको। मैंने इसको सेव किया, तो अब मैंने इसको रन किया। यू कैन ऑब्जर्व हियर व्हाट इज योर आउटपुट, 1 2 3 4 5. सो रिमेंबर हियर, नोटिस हियर कि whenever we want to print 1 to 5, we are using here 5 print statement, 5 print statement. तो हमें इस प्रकार 5 बार हमें प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। इसकी बजाय आप यहाँ इटरेशन का यूज कर सकते हो। इटरेशन को लूप भी बोलते हैं, लूपिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो देखिए कि हमें जो पाइथन है वो 2 टाइप के लूप प्रोवाइड करवाता है। पहला है फॉर लूप और सेकंड है हमारा कौन सा? व्हाइल लूप। कौन सा? व्हाइल लूप। तो आज हम फॉर लूप की बात करेंगे कि फॉर लूप काम कैसे करता है। तो फॉर लूप के अंदर जो होती हैं 3 चीजें होती हैं, कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूं। कि जो उसका सिंटेक्स होता है वो क्या होता है कि सपोज करें कि फॉर
ठीक है, यहाँ आपका एक वेरिएबल होता है, कंट्रोल वेरिएबल बोल सकते हो आप इसको यहाँ, और फिर इन, और एक होता है सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस या आइटम्स इन रेंज होती है। मैं इस क्लियर करूंगा मैं क्या लिख रहा हूं, डोंट वरी, कीप पेशेंस। ओके, आफ्टर दैट कॉलन, फिर नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स, जो भी आपको पुट करनी है, statements in body of loop, it is called body of loop. Next, else, this is optional, this is optional. Okay, and again statements. तो देखो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो फोर हमारा की वर्ड है जो हम लोग यूज करेंगे। कंट्रोल वेरिएबल या काउंटर वेरिएबल भी बोल सकते हैं आप इसको। कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जो पूरी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा। सीक्वेंस या आइटम्स वो चीज होती है कि जहां से हमको स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, जहां से स्टार्ट करना है और कहां तक हमें जाना है। और स्टेटमेंट बॉडी का मतलब ये है कि हमने क्या प्रिंट करवाना है या क्या एग्जीक्यूशन करानी है जो रिपीट मोड पे चले। जैसे मान लो एक सॉन्ग डाल दिया, हमें यही बार बार सॉन्ग सुनना है, तो इसका मतलब वो बॉडी ऑफ लूप में होगा। और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है समटाइम्स कि हमारा फोर लूप में जो कंडीशन लगी होती है वो सेटिस्फाइड नहीं होती, तो हम एल्स में उसके लिए मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि अगर वो फोर लूप वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो कहां जंप करेगा? एल्स में करेगा। और एल्स में हम लिख देंगे कि यू ट्राई अगेन, या हम ये कह सकते हैं योर इनपुट इज इनवैलिड, कोई भी मैसेज डाल सकते हो। और मैं आपको बता दूं एल्स स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप इसे यूज करें या ना करें, इट्स डिपेंड ऑन यू। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने लिखा है, ये इसका सिंटेक्स होता है। इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ जो मैंने प्रिंट किया, ये मैंने किया प्रिंट की हेल्प से। अब मैं इसी के नीचे देखना फोर लूप चला रहा हूं एक। ठीक है, क्या चला रहा हूं मैं? फोर लूप। कैसे चलता है वो अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने लिखा फोर, ओके, एक वेरिएबल ले लिया मैंने आई इन रेंज। रेंज एक फंक्शन है जहां से चले हमारा। अब रेंज के अंदर देखो वन से स्टार्ट करना है हमने। क्या करना है? वन से स्टार्ट करना है। कहां तक चलना है? हमने 5 तक चलना है। तो हमने यहां लगा दिया 6। रेंज के अंदर दो चीजें आती हैं। ठीक है, क्या आती है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि फर्स्ट आता है स्टार्टिंग वैल्यू, कहां से स्टार्ट होगा, एंड सेकंड थिंग इज एंडिंग वैल्यू, बट इट ऑलवेज टेक वन लेस देन एंड वैल्यू। आपने 6 लिखा है तो ये 5 तक ही रन करेगा। रेंज हमेशा एंड वैल्यू से एक कम तक चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलन। फिर हमने इसके अंदर प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाया किसको? मैंने करवा दिया आई को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये हमारा काम खत्म।
तो मैं यहाँ एक मैसेज डाल देता हूं, प्रिंट, यहां लिख देता हूं for loop begins। अब आप दोनों चीजों में फर्क देख लीजिए। ऊपर अगर हमें किसी टास्क को कंप्लीट करना है तो हमें 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ रहा था। वी नीड टू use 5 times print statement, but in for loop condition we have to write only 2 lines. We have to write only 2 lines. Now you can observe here output. What is the output? देखो ऊपर वाले जो 1 2 3 4 5 है वो तो आपके प्रिंट स्टेटमेंट है, और उसके बाद मैंने एक मैसेज डाल दिया फॉर लूप बिगिंस, तो देखो वहां से भी 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यू नाउ यू कैन डिसाइड व्हाट इज इजी मोड, which condition we want to use here. Can you tell me for loop or print statement? For loop. For loop, very for loop. वेरी गुड, फॉर लूप। आई थिंक आप सभी इतने इंटेलिजेंट हैं, इस चीज को इजीली क्लैरिफाई कर सकते हैं कि विच मोड इज सुटेबल टू यू इन अवर कोडिंग स्किल। देखो कोडिंग स्किल का यही इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क हम बहुत बड़ी लाइंस में कर सकते हैं उसकी बजाय हम सिंपल और फेलिनियर अप्रोच यूज करें। तो आप लोग यहाँ इस कोडिंग में देख सकते हैं, ऑल ऑफ स्टूडेंट ऑब्जर्व हियर, हम लोगों ने फॉर लूप का यूज कैसे करना है। सबसे पहले फॉर कीवर्ड लगेगा, नेक्स्ट एक वेरिएबल होता है, इसे बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल, जो हमारी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा। ओके, और उसके बाद इन आएगा, इन एक कीवर्ड है जो रेंज के साथ यूज होता है। ठीक है, इन एक कीवर्ड है जो रेंज के साथ यूज होगा। ठीक है, रेंज एक इनबिल्ट फंक्शन है जो पाइथन प्रोवाइड करवाता है। रेंज एक्चुअली क्या करता है कि किसी वैल्यू को किस वैल्यू तक रिपीट करना है ये बताता है हमें। तो देखो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हुई मैं आपको एनोटेट करके बता रहा हूं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि whenever for loop start, okay, first value means this value go into I, means I equal to first time how much, I equal to 1. Okay, next time whenever I it move into print statement and it print I means 1 print हो गया। फिर उसके बाद I वापस गया ऊपर, रिपीट हुआ तो I की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब I की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर I को प्रिंट करवा दिया और I की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर देखो वापस रिपीट हुआ, ऊपर गया, I की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी हर बार इंक्रीज हो रही है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है रेंज के अंदर। फिर I की वैल्यू 4 हो गई, कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर I की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। उसने 5 को प्रिंट करवा दिया। किसको प्रिंट करवा दिया, अब देखो वापस I की वैल्यू हो गई 6। तो मैंने आपको बताया एंडिंग इंडेक्स कितना दे रखा है, यहाँ एंडिंग इंडेक्स 6 है। कितना है, 6 है। तो 6 होते ही कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और फॉल्स होते ही यानी आपका जो कंट्रोल है वो फॉर लूप से आउट हो गया। तो हमारी जो प्रिंटिंग थी 1 से लेकर 5 तक वो आपको शो हो गई। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ओके, तो इतनी सिंपल सी बात है। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर कि जिन बच्चों ने अपनी अटेंडेंस नहीं भेजी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, ताकि मुझे आगे फॉरवर्ड करने में इजी रहे। क्लियर? तो आप अपनी अटेंडेंस विद स्ट्रीम विद नेम आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। ओके, तो आज हम लोग कर रहे हैं रिपीटिंग टास्क मींस इटरेशन मींस लूपिंग। इसको लूपिंग बोला जा सकता है।
लूपिंग पाइथन के अंदर दो टाइप की होती है, एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। तो हमने जो रिपीट टास्क किया कि मुझे 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम हर बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, अगर हर बार हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा। उसकी बजाय हम लोग क्या यूज कर लें, उसकी बजाय हम फॉर लूप यूज कर लें। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के लिए, एक और एग्जांपल इसी में देखते हैं हम लोग। इसके अंदर आप लिस्ट भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो ये देखिए, एक और फॉर लूप यूज करते हैं हम लोग। फॉर आई इन, मैंने जैसे एक स्ट्रिंग लिख दी, स्ट्रिंग डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया हेलो। क्या लिख दिया, हेलो। फॉर आई इन हेलो। अब हेलो में से ये वर्ड उठाएगा, सॉरी कैरेक्टर उठाएगा। कैसे करेगा, आई को, आई की जगह आप एक और वेरिएबल ऑलरेडी आई ऊपर हम यूज कर चुके हैं, इसको ch कर लीजिए। फॉर ch इन हेलो, और यहाँ ch को प्रिंट करवा दिया। अब ये क्या करेगा मैं आपको बताऊं, पहले h उठाएगा, फिर e उठाएगा, यानी फर्स्ट टाइम ये h को उठाएगा, फिर ये बैक जाएगा, फिर e को उठाएगा, फिर बैक जाएगा, फिर l को उठाएगा, फिर बैक जाएगा, फिर L को उठाएगा, फिर बैक जाएगा, फिर O को उठाएगा। इसका आउटपुट आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने सेव किया, ये चेक करो। पहले 1 2 3 4 5 वो प्रिंट वाला है, फिर मैंने फॉर लूप बिगिन डाल दिया, फिर मैंने देखो अगला 1 2 3 4 5 के बाद आप देखो हेलो कैसे प्रिंट हुआ है। पहले H उठाया, फिर E उठाया, फिर L, फिर L, फिर O, और फिर लास्ट में आउट हो गया। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? सर इसमें ये फॉर लूप बिगिंस क्या है? ये तो मैंने मैसेज डाला था ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऊपर वाले 5 हैं वो तो प्रिंट स्टेटमेंट के हैं, फिर उसके बाद फॉर लूप वाला स्टार्ट हो रहा है, और फिर फॉर लूप इन स्ट्रिंग्स है। ओके। एक और मैसेज डाल दीजिए, यहाँ डाल देता हूँ, देखो यहाँ डाल देता हूँ, प्रिंट। अब यहाँ जो हमने फॉर लूप यूज किया है, फॉर लूप इन टेक्स्ट और अल्फाबेट्स, ये मैसेज डाल दिया मैंने। इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तीनों अलग अलग कंडीशन मैंने इसलिए ये मैसेज बीच में डाले हैं ताकि आपको, मैंने एक ही प्रोग्राम में 3 चीजें बताई हैं, तो देखो तीनों का जो फर्स्ट से लेकर 5 तक है वो प्रिंट स्टेटमेंट का डायरेक्ट यूज है, लेंथी वाला। फिर फॉर लूप बिगिंस आया 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। फिर फॉर लूप इन टेक्स्ट और अल्फाबेट्स, हेलो। यानी आपको मैंने बता दिया नंबर के लिए फॉर लूप का कैसे यूज किया जाता है, टेक्स्ट के लिए कैसे यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। Yes, sir. वन थिंग मोर, अगर देखो कई स्टूडेंट होते हैं, मैं कहता हूं कि आई डोंट नो हाउ दे रिएक्ट। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें लगता है कि हमें क्लियर नहीं है और हम उस चीज को स्किप कर जाते हैं। आप स्किप मत कीजिए। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा मैसेज पे, अदरवाइज कॉल कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं है तो हम लोग उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। बट आप लोगों को क्लियर होना मस्ट है, तो आप डोंट बी हेजिटेट कि कल को आप हेजिटेट हो जाएं कि सर से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा करने की नीड नहीं है। आप मेनी टाइम्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम 11th में, 11th में हमने जाना है 12th में, तो हमारा बेसिक क्लियर होना मस्ट है। अगर आपको बेसिक अच्छे से आएगा तो आप एडवांस भी अच्छे से कर सकते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. अब एक छोटा सा टास्क देते Yes, हैं, sir. हम लोग टास्क करते हैं कि आई होप कि हमारे पास टाइम कम है, पर फिर भी एक छोटा सा टास्क करते हैं कि हमें
2 की टेबल प्रिंट करनी है। क्या करना है? 2 की टेबल प्रिंट करनी है। कैसे करेंगे ये देखो आप लोग, मैं कर रहा हूं, आप लोग इसे ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली, वेरी केयरफुली। कि देखो मैंने क्या किया कि फॉर लूप चलाया मैंने, फॉर आई इन रेंज। ओके, रेंज कहां तक स्टार्ट होगी? कि मैंने बोला रेंज में 1 से स्टार्ट करे और कहां तक चले। अब मुझे 10 तक चलाना है, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, कोई बताएगा? 11. वेरी गुड, क्योंकि रेंज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप एंड लिमिट लिखेंगे उसके अंदर क्या होगा कि एक कम तक चलेगा हमेशा। तो यहाँ मैंने कॉलन लगाया, कॉलन लगाना मस्ट है, और फिर इसके अंदर ही क्या लिख दिया मैंने, प्रिंट करवा दिया आई को। ठीक है, अब देखो जो आई प्रिंट होगा वो तो 1 2 3 4 होगा, बट मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। किससे करवाना है? 2 से करवाना है। तो देखो आई इंटू 2 कर दिया मैंने, तो इसे सेव किया। अब चेक करें हम लोग, देखो क्या आपका रिजल्ट वो आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अंडरस्टैंड हो रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करने को सीखने को बहुत कुछ है इसके अंदर, बट बस थोड़ा सा लिटिल बिट केयरफुली क्या करना है, इंटरेस्ट जगाना है अपना। क्योंकि चीजें इतनी करने को है कि आप ये सोचो कि अब मैं और नया क्या करूं, एक नई चीज और इसमें ऐड कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आपने 2 की टेबल प्रिंट की, अगर मुझे 1 की करनी है तो मैंने इंटू 2 हटा दिया, तो अब ये 1 की टेबल प्रिंट कर रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो रहा है? आउटपुट देख लिया आप सभी ने? आउटपुट सभी ने देख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो देखो सिर्फ 2 लाइंस के अंदर हमने इतना ले लिया, बट इसके अंदर वन थिंग मोर इंटरेस्टिंग। क्या है इंटरेस्टिंग? कि हम रेंज के बाद, रेंज के अंदर 2 चीजें होती हैं। मैंने आपको बताया कि एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और एक एंडिंग इंडेक्स होता है, बट इसके बाद एक चीज और होती है जिसे हम स्टेप इंडेक्स बोलते हैं। स्टेप्स का मतलब कि हमें सिर्फ ओनली स्टेप वैल्यू देनी हो। मान लो इवन नंबर लेने हैं, हर सेकंड नंबर लेना है हमने, या ओड नंबर लेने हैं, तो मैंने यहाँ स्टेप वैल्यू दे दी 2, यानी वो 1 पे जाएगा तो 1 के बाद किसको उठाएगा? 3 को उठाएगा। 3 के बाद किसको उठाएगा? 5 को उठाएगा। 5 के बाद किसको उठाएगा? वो आपका 7 को उठाएगा। इसको बोलते हैं स्टेप वैल्यू। ये चेक करो, इसका आउटपुट चेक करो, देखो क्या आ रहा है, 1 3 5 7 9। इंटरेस्टिंग है या नहीं है, बताओ पहले। सर इसका वो दिखाना वापस कोड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर इसका कोड वापस दिखाना लास्ट वाले का। ये लीजिए कोड, मैंने कोड में कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉमा लगा के स्टेप वैल्यू डाल दी कि अब ये हर सेकंड वैल्यू लेगा। 1 के बाद कितनी वैल्यू लेगा? हर सेकंड वैल्यू, यानी एक वैल्यू को स्किप करेगा रेंज के अंदर। अंडरस्टैंड? ओके सर। यस सर। वेरी गुड। अगर देखो अब मैं यहाँ 3 कर दूं तो 1 के बाद सीधा कितने पे मूव करेगा ये, कोई बताएगा? 4. 4 पे जाएगा, 4 पे। 2 वैल्यू को स्किप कर देगा। वेरी गुड, 4 पे जाएगा, 2 वैल्यू को क्या कर देगा? स्किप कर देगा। 1 4 7 10। वेरी गुड, ठीक है। अब अगर मान लो आपको सिर्फ ओनली इवन नंबर चाहिए तो आप यहाँ स्टेप वैल्यू कर दो 2 और यहाँ स्टेप कर दो स्टार्ट 2 से, तो अब 2 से सीधा 4 पे जाएगा, 6 8 और 10 ले लेगा। ये देखिए 2 4 6 8 10, तो सारे कौन से नंबर आ गए?
इवन नंबर्स आ गए। डन। Yes, sir. Yes, sir. आई Yes, होप sir. कि सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर अगेन आई एम रिपीटिंग कि कोई ऐसा स्टूडेंट Yes, है sir. जिसको अगर नहीं हुआ क्लियर तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आगे थोड़ा एडवांस आएगा तो आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना बहुत है। एंड वन थिंग मोर कि कुछ दिन बाद या नेक्स्ट वीक के बाद आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट होंगे, मंथली टेस्ट। तो उसके अंदर जो मैं चैप्टर करवा चुका हूं और जितना मैंने अभी तक करवाया है ये सिलेबस आएगा, ठीक है। तो हम लोग वो वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों के असाइनमेंट भी आप मुझे भेज देंगे। आई होप कि आपने कर लिए होंगे सभी ने, ताकि हम इसके या मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूंगा या आप मैच कीजिएगा कि आपके कौन कौन से सही हैं। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, टुडे इनफ फॉर यू, एंजॉय योर डे, बाय बाय। Okay, sir. Bye, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, good day all of you.